हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डोगा का कॉमिक्स। सूरज डोगापन। संजय गुप्ता पेश करते हैं सूरज डोगापन। शाबाश लोहा शाबाश, तूने अपने जिस्म को फौलाद का बना लिया है। हम लोहा भी तेरे जिस्म को चीर नहीं पा रहा है। ठनक ट्वैंग। लोहे की चोट का तुझ पर इतना असर ही भी नहीं हो रहा जितना रबर की बॉल लगने से होता है। धड़। वाह, तूने तो हेलमेट सहित उसमें रखी पत्थर की खोपड़ी को भी भींचकर चूरा बना दिया। काल पहेलिया की सारी परीक्षाओं में तू खरा उतर रहा है, लेकिन एक बात का ध्यान रखियो, चीखियो मत। मैं तुझे कितना भी पीटूं, मगर चीखियो मत। वाह, तू नहीं चीखा। मेरे सबसे बड़े दुश्मन डोगे की ये खासियत तुझमें भी पैदा हो गई कि तू नहीं चीखा। अब तू उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है लोहा। मगर डोगा है कहाँ? बिल्कुल वाहियात सा प्रश्न किया है तूने लोहा। ये तो आसानी से समझने वाली बात है कि जहाँ गुनाह होगा, गुनहगार होगा, वहीं पर डोगा होगा। उसके हथियार होंगे। कालू के कहने पर तूने अपने जिस्म को लोहा तो बनाया, मगर जिस्म से क्या होना है? जिगर लोहे का होना चाहिए, और जिगर को दरिंदगी या हैवानियत लोहा नहीं बनाती। उसे लोहा बनाती है शराफत, सच्चाई, जिसे ना तो कोई गोली भेज सकती है और ना बारूद। लौह पुरुष बनने के लिए कर्म करने पड़ते हैं लोहा। लौह पुरुष थे सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी। इन लोगों के शरीर में भले ही ताकत अधिक नहीं थी, मगर विचारों में ताकत थी, शब्दों में क्रांति थी, कामों में ईमानदारी थी, जुबान पर सच्चाई और दृढ़ता थी। तूने अपनी बॉडी को गुनाह के लोहे से कितना भी मजबूत क्यों ना कर लिया हो, मगर डोगा की गोली उस फौलाद को भी ऐसे चीरती हुई निकल जाएगी जैसे मोम को गरम छुरी। तड़ तड़ तड़। आह। धम। आह। लोहा की चीख काट के होश उड़ा दिए। लोहा, क्या हुआ तुझे? खाट से कैसे गिर गया? गिरा तो गिरा, मगर चिल्लाया क्यों? मैं सपना देख रहा था। सपने में डोगा ने आकर मुझे गोली मार दी थी। सत्यानाश, बेड़ा गर्क। चीख कर मेरी बरसों की मेहनत पर तूने पानी फेर दिया। दीवार पर सिर फोड़ने का मन कर रहा है, लेकिन मैं तो खाट से गिरने से चीखा हूं। डोगा नहीं चीखता। डोगा नहीं चीखता लोहा। नामुराद नहीं चीखता वो। अगर तू चीख पड़ा है तो उसके सामने जाए बिना ही तू उससे हार गया। गला तो छोड़ो काल पहलिया। क्योंकि अब उससे हार या जीत का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। क्यों? क्यों पैदा नहीं होता? क्योंकि उसके सामने आए बिना ही मुझे अपना अंजाम दिखाई पड़ गया है। टोगा कह रहा था कि लोहा जिस्म में नहीं, जिगर में होना चाहिए, और वो तभी हो सकता है जब मौत का डर ना हो। काल पहेलिया, मेरी शक्ल खूंखार है। उसे देखते ही माना कि सामने वाले की पैंट गीली हो जाती है। मगर ऐसे सामने वाले भी डोगा जैसे लोग नहीं होते। मेरी तो सिर्फ शकल पर खूंखारता है, उसके तो रोम रोम में दरिंदगी बसी है। उसकी दरिंदगी और खूंखारता के आगे मेरी तो कोई औकात ही नहीं। काल पहेलिया, मतलब तू उससे नहीं टकराएगा? टकराना तो दूर, मैं तो उसकी सूरत तक के बारे में नहीं सोचूंगा। उसकी तो दूर, मैं तो आज के बाद किसी कुत्ते तक की शक्ल भी नहीं देखूंगा, क्योंकि कुत्ते की सूरत देखूंगा तो मुझे डोगा याद आएगा। लोहा के बच्चे, अगर इस वक्त मेरे पास कोई तोप होती तो मैं तुझे उसकी नली पर बांधकर उड़ा देता। रुक रुक, रुक लोहा। मुझे पता है कि मेरी बॉडी बनाने में आज तक जितने पैसे तुमने लगाए, अब तुम मुझसे वो मांगोगे। थोड़ी देर इंतजार करो, मैं एक बैंक लूटकर सारा पैसा तो लाकर तुम्हें देता हूँ। नहीं, मुझे वो पैसा नहीं चाहिए। काल पहेलिया तेज चाल चलता हुआ लोहा तक पहुंचा। लोहा, तू डोगा से टकराएगा या नहीं, इसका फैसला इस पर छोड़ते हैं। ये क्या है? पासा। पासा? हाँ पासा लोहा। पासे पर एक दो तीन चार पाँच और छह ऑप्शन है। पासे के प्रत्येक अंक पर ऑप्शन रख, पासा फेंक और फिर तमाशा देख। पासे का खेल मैंने पहले भी सुना है। कहते हैं पासे सही फैसला कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो फैसला किया है उसका क्या होगा? देख लोहा, सबसे पहले तो तू मेरी यह बात सुन कि कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक भौंकने वाले, दूसरे काटने वाले। ये तो तूने सुन रखा होगा कि जो भौंकते हैं वो काटते नहीं, और जो काटते हैं वो भौंकते नहीं। डोगा दूसरे टाइप का कुत्ता है। तू पासा फेंक, पासे से पूछ कि डोगा क्या है। उसके बाद पासे से ही ये फैसला भी करना कि तुझे भविष्य में क्या करना है। चल, ऑप्शन रखकर पासा फेंक। ठीक है काल पहेलिया, अगर एक आया तो जिस डोगा को मैं काटने वाला कुत्ता समझ रहा हूँ वो सिर्फ भौंकने वाला कुत्ता है। अगर दो आया तो मैं समझूंगा कि उसके नाम का हौवा खामा ही लोगों ने खड़ा कर रखा है। अगर तीन आया तो डोगा की सपने वाली हरकत पर मैं खूब हंसूंगा। अगर चार आया
तो वो शेर, मैं चूहा। 6 आया तो दोबारा पासा नहीं फेंकूंगा और अपने फैसले पर अटल रहूंगा। 5, पासे पर 5 आया है। देखा लोहा, मैं तो पहले ही कह रहा था कि तू शेर ही है। वो तो खामा खां का बना हुआ है। अब डोगा वाली बात का फैसला करने के लिए पासा फेंक। घबरा मत, पासा जो फैसला करेगा वो तेरे मन को भी भाएगा लोहा। पासा फेंक, शाबाश, ऑप्शन बता। ठीक है काल पेलिया, मैं पासा फेंक कर देखता हूँ। अगर 1 आया तो मैं जिंदगी में डोगा का कभी नाम नहीं लूंगा। अगर 2 आया तो मैं डोगा को ढूंढकर उसकी खाल में भूसा भरकर उसके बुत की नीलामी अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े नामी लोगों के बीच करूंगा। अगर 3 आया तो मैं मुंबई ही छोड़ दूंगा। अगर 4 आया तो मुंबई में तो रहूंगा मगर अपराध से तौबा कर लूंगा। अगर 5 आया तो अब जो इतनी मेहनत से लोहे जैसा शरीर बनाया है इसका प्रदर्शन करने सर्कस में भर्ती हो जाऊंगा। और अगर 6 आया तो फैसला तुम पर छोड़ दूंगा काल पहेलिया। पासे ने नंबर 2 ऑप्शन चुना है। 2 पर मैंने ये ऑप्शन रखा था कि मैं डोगा को ढूंढकर उसकी खाल में भूसा भरकर उसके बुत की नीलामी अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े नामी लोगों के बीच करूंगा। पासे का फैसला मानकर तूने मेरी राज रख ली रोला लोहा। वैसे तो मैंने डोगा को इस बार पासे की पहेली में उलझा दिया है जिसे वो सुलझा नहीं पाएगा और मारा जाएगा। लेकिन अगर वो बच भी गया तो फिर उसे तू मारेगा। वो जरूर मरेगा। डोगा हमारे पेट पर लात मारता है। गोगा देवता उसे दोजक में भेजेगा। लोहा, हम तुम्हारी सफलता की कामना करते हैं। काल पहेलिया जिंदाबाद, पासे की महिमा अपरंपार, मामा श्री जिंदाबाद। इससे पहले पूर्व प्रकाशित कॉमिक पासा फेंक तमाशा देख में आपने पढ़ा कि लोगों ने अपने फैसले किस्मत की बजाय पासे पर छोड़ दिए हैं। पासे से नाता जोड़ो, टेंशन से नाता तोड़ो। जय मामा श्री। मेरे पासे पर 3 आया तो मैंने जेल के फाटक कैदियों के लिए खुले छोड़ दिए और टेंशन फ्री हो गया। जय मामा श्री। मैं रत्नों का बहुत बड़ा व्यापारी रत्न शाह, जिसने सारे रत्न हीरे जवाहरात पासे के फैसले पर एक भिखारी को दे दिए और टेंशन फ्री हो गया। जय मामा श्री। मैंने पासे का फैसला माना और अपना एग्ज़ाम देने नहीं गया। पासे का फैसला सही था। वह पर्चा लीक हो गया और एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया। जय मामा श्री। डोगा पासों के फैसले के खिलाफ था क्योंकि लोग मनमानी कर रहे थे। पासा कहेगा तो डॉक्टर मरीज को देखेगा, वरना नहीं। पासे के फैसले पर ही पायलट विमान उड़ाएगा, वही हद है। लेकिन डोगा पासे के फैसले को चुनौती देगा तो उसका भी खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। डोगा, अपुन सच कह रहा था कि हमको जाने दे। अपुन जेल से भागे नहीं, जेलर ने हमें खुद छोड़ा है। अब तू नहीं मानता तो भुगत। हद तो तब हो गई जब अदरक चाचा ने भी फैसला पासे पर छोड़ दिया। सूरज, तेरी गोलियां डॉक्टर निकालेगा या मैं खुद? इसका फैसला मैं पासे पर छोड़ता हूँ। टीवी चैनल वालों की कृपा से डोगा को पासे के अनुयायियों और मामा श्री का पता लगा, जो कि कोई और नहीं काल पहेलिया ही था। तो डोगा को वहां पहुंचने पर मिला वह पासा। कालू कहता है कि यह महाभारत के शकुनी मामा का बना पासा है जो सही फैसले करता है। उसने मुझे भी पासे के फैसले को मानने की राय दी है। डोगा ने पासे पर 6 ऑप्शन रखे थे। मैंने कहा था कि पासे पर यदि 4 आया तो मैं समझूंगा कि डोगा की अब कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मैं कभी डोगा नहीं बनूंगा और मोनिका के साथ शादी करके आराम की ज़िंदगी बसर करूंगा। डोगा पासे के फैसले को कबूल कर चुका था। मैं ये खुशखबरी मोनिका को दे दूं। ठीक उसी वक्त एक वैन डोगा को किडनैप करके ले गई। अरे छोड़ो, यहाँ तक का कथानक आपने पासा फेंक तमाशा देख में पढ़ा था। अब आगे क्या होता है ये प्रस्तुत कॉमिक में पढ़े। डोगा अपने किडनैपर्स की सूरत देखकर चौंक उठा। चाचा आप? हाँ मैं। चाचा ये सब क्या है? आप लोग मुझे किडनैपर्स की तरह उठाकर क्यों लाए हैं? गुरु का काम शिष्य को सिर्फ शिक्षा देना ही नहीं होता, बल्कि उसके कदमों को भटकने से रोकना भी होता है। लेकिन मेरे कदम कहाँ भटक रहे थे? और फिर अगर कोई आपकी इस हरकत को देख लेता तो उसके दिमाग में यह घटना एक प्रश्न की तरह कौन जाती कि अदरक चाचा को डोगा का किडनैप करने की क्या जरूरत क्यों पड़ी। आपको बताना होगा कि आपने ऐसा क्यों किया। बेवकूफ़, पहले तू बता, तू फ़ोन बूथ की तरफ क्यों बढ़ रहा था? फ़ोन बूथ? हाँ, बढ़ तो रहा था। मोनिका को फ़ोन करना चाहता था। देखा मोहर, देखा, मुझे जिस बात का डर था ये वही करने जा रहा था। डोगा गजब करने जा रहा था। वो मोनिका को नहीं, मुसीबत को कॉल करने जा रहा था। क्या मतलब? मतलब भी समझाता हूँ। पहले बता कि तूने पासा फेंका था। बता पासे ने तेरे ऑप्शन पर क्या फैसला दिया। हाँ, पासा तो फेंका था, ऑप्शन भी रखे थे। पासे ने मुझे शादी करके आराम की ज़िंदगी
बिताने का फैसला सुनाया है। मैंने भी ऐसा ही करने का निश्चय किया है और ये खबर मोनिका को फ़ोन पर देने वाला था। और अगर कोई तेरी इस हरकत को देख रहा होता तो तेरे जाते ही रीडायल करके ही उसे पता लग जाता कि तूने मोनिका को फ़ोन किया था। उसके बाद तेरी हमेशा के लिए छुट्टी हो जाती। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था चाचा। पासे का फैसला मैं फ़ौरन उसे सुनाना चाहता था। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।